हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत एक और अन्य वैकेंसी को लेकर। तो यहाँ पर सहायक अध्यापक यानी कि एलटी और प्रवक्ता के पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों। तो विद्यालय की अगर बात करें तो दोस्तों ये है श्रीमती गोविंदी देवी इंटर कॉलेज बेल पोखरा नैनीताल के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है दोस्तों। और इसका जो विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों, ये हुआ है 8/10/2025 को। ठीक है, और विज्ञापन संख्या इसकी है 1/2025-26। ठीक, तो मेन चीज़ आपके जो पॉइंट्स हैं दोस्तों, इसमें विज्ञापन संख्या आपको पता होनी चाहिए और दिनांक किस डेट में निकली है, क्योंकि ठीक इसके 21 दिन बाद इसका जो है आपको फॉर्म अप्लाई हो जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बात कही गई है कि उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या इतने के अनुपालन में जो है नैनीताल मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में श्री गोविंदी इंटर कॉलेज बेल पोखरा नैनीताल में निम्न विवरणानुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है, और जिसके लिए अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं किन किन पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है, कौन कौन से पदों के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों, वह हैं आपके प्रवक्ता के अंतर्गत प्रवक्ता लेवल 8 की जॉब रहती है, और ये स्थायी जॉब होती है दोस्तों। साथ ही जो विषय है, ये सब्जेक्ट है संस्कृत का। और आरक्षण की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें महिला पुरुष कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी होना अनिवार्य है। तो ये यहाँ पर जो है आरक्षण की स्थिति इसके अंतर्गत रखी गई है। तो संस्कृत विषय की वैकेंसी निकली है और अनुसूचित जाति के लिए अभ्यर्थी के लिए निकली है, यानी कि एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी इसको अप्लाई कर पाएंगे, और मेल फीमेल कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये लेवल 8 की जॉब है, प्रवक्ता की जॉब है। तो काफ़ी जो है सम्मानजनक ये जॉब है दोस्तों, अप्लाई ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों 2 पद यहाँ पर एलटी के निकले हुए हैं। एलटी का जो लेवल होता है दोस्तों, लेवल 7 की जॉब रहती है। 44,900 से लेके 1,42,400 तक इसमें वेतनमान रहेगा। और इसमें जो पद निकले हैं वो रिक्त पदों की संख्या 2 हैं। एक तो हिंदी के अंतर्गत और एक निकला है दोस्तों अंग्रेजी के अंतर्गत। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एलटी की ये वैकेंसी निकली है। और इसमें बात करें, जो हिंदी की वैकेंसी है ये भी अनारक्षित है, और एलटी अंग्रेजी का पद भी दोस्तों यहाँ पर अनारक्षित ही दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा मौका है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं या एलटी के लिए जॉब चाहते हैं। तो वो अभ्यर्थी जो है इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आवेदन करने की जो शर्तें हैं, कैसे फॉर्म मिलेगा, इस पर भी हम पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर 3 पद हैं, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। संस्कृत का जो पद है वो अनुसूचित जाति के लिए फिक्स है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी का पद दोस्तों कोई भी इसमें एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि ये पद जो है अनारक्षित रूप से निकला हुआ है। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रहेगी दोस्तों। तो इसके अंतर्गत जो एज लिमिट रहती है वो रहती है आपके 21 से 42 वर्ष इसमें एज रहेगी, यानी कि 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म किस प्रकार से मिलेगा दोस्तों, फॉर्म की हम बात करते हैं तो ये जो है 300 रुपये का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट किसी बैंक से बनाकर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, या 300 रुपये का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर यानी कि पोस्ट ऑफिस से लेकर इसको जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय यानी कि नैनीताल का जो मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय है वहाँ पर जमा करके 300 का पोस्टल ऑर्डर जमा करके आप आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान देना है। और जो बैंक ड्राफ्ट बनेगा दोस्तों या पोस्टल ऑर्डर जो होगा, वो मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के नाम बनाना है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान दें कि मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के नाम को इसको बनाना है पोस्टल ऑर्डर को, और साथ ही जो है उसको वहाँ मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करके आप वहाँ से आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट था कि आवेदन फॉर्म कहाँ से मिलेंगे। अभ्यर्थियों के बार बार मैसेज आते हैं कि सर इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा। तो इसमें हम पूरी डिटेल इसमें आपको बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए। और हर प्रकार के शासकीय विद्यालयों में जो भी वैकेंसी निकलेंगी उनमें सब में दोस्तों ये जो है सेम प्रोसेस की रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन होने के 3 सप्ताह के अंतर्गत यानी कि 21 दिन के अंतर्गत जो है
मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के कार्यालय में पंजीकृत डाक से जमा किए जा सकेंगे और निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दें दोस्तों कि आप जो है पंजीकृत डाक के द्वारा ही आवेदन पत्र को भेजें, ठीक है, और पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए, कहीं पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए और आवेदन पत्र के साथ जो जो रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं वो आपको पूरा फुलफ़िल करनी होंगी, ठीक है। और फुलफ़िल का मतलब यहाँ पे यह है दोस्तों क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स है आपको बता देते हैं। इसमें आपको जो है अगर आप सहायक अध्यापक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक तो सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण होना ज़रूरी है और साथ ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये केवल उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए ही एप्लीकेबल होता है, यानी कि वही लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें एलटी की जो योग्यताएं हैं वो पूरी वही रहती हैं जो राजकीय की होती हैं और साथ ही प्रवक्ता के लिए भी वही शर्तें लागू होती हैं, यानी कि बीएड और एमए इसमें प्रवक्ता के लिए चाहिए आपको संस्कृत के लिए और साथ ही अगर एलटी हिंदी और अंग्रेजी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको चाहिए ग्रेजुएशन और साथ में बीएड और साथ ही आपको जो है इसमें टीटी की अनिवार्यता होती है दोस्तों, ठीक है। तो टीटी की अनिवार्यता इसमें रहेगी, तो ये चीज़ें आपको होना ज़रूरी है। और साथ ही दोस्तों इसमें जो है सभी प्रमाण पत्र जो आपके हैं उनकी छाया प्रति यानी कि उनके फ़ोटो स्टेट को जो है आप स्वप्रमाणित करके उनको जो है भेज सकते हैं और आवेदक को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, ये बात इन्होंने स्पष्ट लिखा भी है इसमें। और रोज सेवा योजन प्रमाण पत्र लगाना भी आवश्यक होगा। समस्त प्रमाण पत्र विज्ञप्ति से पूर्व दिनांक से निर्गत होना अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये भी गलतियां हो जाती हैं कि आप प्रमाण पत्र बाद में बनाते हैं, तो ये भी वैल्यूबल नहीं है दोस्तों, फिर उसके बाद आपका पैसा बर्बाद करना व्यर्थ है। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो आप फिर उसमें पोस्टल ऑर्डर ना खरीदें, आपके 300 रुपये बचेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान दें, अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तभी अप्लाई करें, अदरवाइज़ किसी और फॉर्म के लिए आप जो है ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स बना लें, क्योंकि अब लगातार शासकीय विद्यालयों में वैकेंसी निकलने वाली हैं दोस्तों। इसी प्रकार की आपको लगातार वैकेंसी देखने को मिलती रहेंगी। आवेदन पत्र के लिफाफे के बाईं ओर पदनाम और दाईं ओर विद्यालय का नाम अंकित होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान दें कि जो आप लिफाफा खरीदेंगे उसके बाहर में जो है लेफ्ट साइड दोस्तों आपको पद नाम लिखना ज़रूरी है, यानी कि किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और दाईं ओर दोस्तों यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम लिखना ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों जो सहायक अध्यापक का पद है उसके लिए आपको टीटी की अनिवार्यता है और साथ में ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना ज़रूरी है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और साथ ही स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए आपको प्रवक्ता के लिए। प्रवक्ता में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एमए होना चाहिए यहाँ पर संस्कृत के लिए और साथ ही बीएड आपका होना अनिवार्य है। तो इन चीज़ों में कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है दोस्तों, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान से समझें। अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट्री में कोई कमी है तो आप फॉर्म अप्लाई ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, इससे आपका खाली पैसे की बर्बादी रहेगी। तो इन चीज़ों से भी बचें, क्योंकि बेरोज़गारी का दौर होता है दोस्तों, क्योंकि फॉर्म अभी जब तक जॉब लगी नहीं है तब तक काफ़ी समस्याएं आती हैं लाइफ में, तो इसलिए आप वहाँ पर बचा के चल सकते हैं। अगर और साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें टाइमली, क्योंकि बहुत जगह जो है वैकेंसीज अब लगातार निकलने वाली हैं। तो उम्मीद है आपके लिए ये जो है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान दें कि जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजोगे उसको जो है स्वप्रमाणित जरूर कर लें, ठीक है, स्वप्रमाणित कर लें, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड लिख दें उसमें स्वप्रमाणित और साथ में अपने साइन कर लें, तो उससे आपका स्वप्रमाणित हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को करें और साथ ही फॉर्म को फिल करके 21 दिन के भीतर आप जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी ये पते पर जो है इसको भेज सकते हैं। प्रबंधक श्रीमती गोविंदी देवी इंटर कॉलेज बेल पोखरा नैनीताल, तो यहाँ पर आपका ये फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको जो इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा दी गई है वो सब कुछ समझ में आ गई होगी और आप बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, लेकिन इससे पहले आपको एक बार फिर अवगत करा देते हैं कि फॉर्म फिल करना है अगर आपको, आप इन सब्जेक्ट्स के हिसाब से एप्लीकेबल हैं और इन सब्जेक्ट में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में, तो आप ज़रूर इसको जो है अप्लाई करें। और साथ ही दोस्तों जो है इस चीज़ का ध्यान दें कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए 21 दिन का समय आपके पास रहेगा, ठीक है। 21 दिन के अंतर्गत आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और साथ ही आपसे अपेक्षाएं की जाती हैं दोस्तों
कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाली समस्त इस प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से संबंधित और साथ ही उत्तराखंड प्रवक्ता से संबंधित एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर आपको लगातार क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट्स आपसे छूटे नहीं और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।